जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। मैं मनीष कुमार आप सबों का जो है हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए जो है कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 8 के जो है कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जो बिहार बोर्ड में जो है पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को आज डिस्कस करेंगे और जो है सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन है बौचेरिया बेनक्रॉप्टी जो आदमी में फलेरिया रोग पैदा करता है का समूह क्या है? तो ये इनका जो समूह है, इनके समूह का नाम क्या है? हेलमिंथ। हेलमिंथ जो है बौचेरिया रोग जो है उत्पन्न करता है, मनुष्यों में जो है हेलमिंथ रोग उत्पन्न करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है पीसीआर तकनीक का उपयोग किसकी जांच में प्रयुक्त होता है? तो पीसीआर का उपयोग हम किसके जांच के लिए करते हैं? तो एचआईवी के जांच के लिए जो है करते हैं। ठीक है। जब जो है प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो विषाणु जनित रोग नहीं है तो मम्पस इन्फ्लुएंजा और मेलिज जो है ये है, जबकि डिप्थीरिया नहीं है। डिप्थीरिया जो है ये जीवाणु जनित रोग है। क्या है? डिप्थीरिया जो है जीवाणु जनित रोग है। चलिए अगले प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। बिडाल परीक्षण किस ज्वर की पुष्टि होती है? बिडाल परीक्षण किस ज्वर की पुष्टि होती है? तो बिडाल परीक्षण में किस ज्वर की पुष्टि होती है? तो टाइफाइड। टाइफाइड जांच में जो है किस परीक्षण को किया जाता है? तो बिडाल टेस्ट। या क्वेश्चन पूछा जाए कि बिडाल टेस्ट जो है किस बीमारी के लिए कराया जाता है? तो टाइफाइड बीमारी के लिए बिडाल टेस्ट कराया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्षय रोग का जो है संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो क्षय रोग का जो है संक्रमण मुख्यतः जो है हवा के द्वारा होता है। क्षय यानी टीबी। टीबी कहते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा जो है ये बीमारी होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? तो मनुष्य में प्लाज्मोडियम की जो संक्रमण अवस्था होती है वह होती है एस्पोरोजोइट। एस्पोरोजोइट का जो है इसमें संक्रमण देखने को मिलता है। चलिए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो एलिजा का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? एलिजा का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? तो स्वप्रतिरक्षा रोग का जो है रूमेटाइड अर्थराइटिस जो है यह स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है। रूमेटाइड्स अर्थराइटिस जो है स्व प्रतिरक्षा रोग का जो है उदाहरण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ध्यान रखेंगे, प्रश्न नंबर 9। इनमें से पश्य विषाणु कौन है? तो इनमें से पश्य विषाणु कौन है? तो पश्य विषाणु है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसे एचआईवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एचआईवी भी कहते हैं। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसे एचआईवी भी कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो इनमें से कौन जो है जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित रोग की बात करता है। इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? कुष्ठ रोग जीवाणु जनित रोग है। क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं ये भी जीवाणु जनित रोग है। हैजा ये भी जीवाणु जनित रोग है। तो कुष्ठ रोग, क्षय रोग और हैजा इनमें से सभी जो है जीवाणु जनित रोग है। इनमें से सभी जीवाणु जनित रोग हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। मलेरिया रोग उत्पन्न होती है। तो मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण जो है मलेरिया रोग उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन या निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित रोग की बात कर रहा है। निम्न में से कौन जो है विषाणु जनित रोग है? तो फ्लू विषाणु जनित रोग है, पोलियो विषाणु जनित रोग है, एड्स विषाणु जनित रोग है। तो आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। इनमें से सभी जो है विषाणु जनित रोग है। अब बात आता है अगला प्रश्न यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग को जो है शॉर्ट में क्या कहते हैं? एसटीडी कहते हैं, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। यानी यौन संबंध के द्वारा फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं? यौन संचारित रोग कहते हैं। तो इनमें से कह रहा है कि यौन संचारित रोग है, तो खसरा यौन संचारित रोग नहीं है, टीबी यौन संचारित रोग नहीं है, गोनोरेया यौन संचारित रोग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोनोरेया। जबकि टाइफाइड भी यौन संचारित रोग नहीं है। तो आंसर क्या होगा? तो गोनोरेया। गोनोरेया, सिफिलिस और एड्स ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जो क्या है? यौन संचारित रोग हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है
एलिफेंटेसिस का कारक है। तो एलिफेंटेसिस का जो है कारक क्या है? तो एलिफेंटेसिस का कारक जो है बाउचेरिया है। क्या है? बाउचेरिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो कह रहा है कि जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो जीवाणु जनित रोग नहीं है, इसकी पहचान करना है तो इन्फ्लुएंजा। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या होगा? इन्फ्लुएंजा जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। इन्फ्लुएंजा आंसर क्या होगा? इन्फ्लुएंजा जीवाणु जनित रोग नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुष्ठ रोग जो है किसके कारण होता है? तो कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? ध्यान रखेंगे माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा जो है कुष्ठ रोग होता है। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो कुष्ठ रोग होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है? तो विषाणु जनित रोग यानी कि वायरस के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। तो विषाणु द्वारा जो है फैलने वाली बीमारी क्या है? खसरा और रेबीज। खसरा और रेबीज। मनुष्य में दाद की बीमारी होती है। तो मनुष्य में दाद की जो बीमारी होती है वह किसके द्वारा होती है? तो कवक के द्वारा होती है। मनुष्य में दाद की बीमारी कवक के द्वारा होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बूंद संक्रमण। तो बूंद संक्रमण का कारण क्या है? तो निमोनिया। बूंद संक्रमण का जो है कारण क्या है? निमोनिया जो है होता है। अगला प्रश्न है। भोजन की विषाक्तता किनके कारण होती है? तो क्लेस्ट्रीडियम के द्वारा जो है भोजन की विषाक्तता होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? असंक्रामक रोग मतलब जो है अगर किसी व्यक्ति को बीमारी है तो यह जो है दूसरे व्यक्ति में नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे रोगों को जो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाते हैं, ऐसे रोग को असंक्रामक रोग कहते हैं। वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, चाहे वह माध्यम हवा हो, पानी हो, जो है किसी भी माध्यम से जाए तो उसको क्या कहेंगे? संक्रामक रोग कहेंगे। क्या कहेंगे? संक्रामक रोग। तो इसमें पहचान करना है असंक्रामक रोग की। तो असंक्रामक रोग की पहचान करते हैं इसमें कि निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? तो कैंसर जो है असंक्रामक रोग है। ठीक है, कैंसर क्या है? असंक्रामक रोग है। जबकि एड्स जो है क्या है? एसटीडी है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। टाइफाइड बीमारी जो है ये विषाक्त भोजन यानी दूषित जल एवं भोजन के माध्यम से फैलता है। ठीक है, अगले प्रश्नों पर चलते हैं। तो माइक्रोबस मानव के लिए बहुत जो है बहुउपयोगी होती है और यह सर्वव्यापी है। जिसमें कह रहा है कथन कारण वाला जो है प्रश्न है। तो कथन, दोनों कथन क्या है? सही है। दोनों ही कथन क्या है? सही है। परंतु कथन दो एक की सही व्याख्या नहीं है। इसका आंसर यही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें जो है मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। टिटनेस, टिटनेस की बात करें तो यह क्या है? एक बैक्टीरिया के द्वारा जो है होता है, यानी जीवाणु से के द्वारा होता है। रेबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया, यह किसके द्वारा होता है? तो जो है ये वायरस यानी विषाणु के द्वारा होता है। कालाजार जो है किसके द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। और फिलेरिया वर्म यानी कृमि के द्वारा होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया रोग जनक है? तो मलेरिया रोग जनक का जो है कारक कौन है? तो प्लाज्मोडियम। मलेरिया का रोग जनक कौन है? तो प्लाज्मोडियम है। अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन कुनेन का स्रोत है? तो कुनेन जो है सिनकोना वृक्ष के छाल से जो है प्राप्त करते हैं। कुनेन, सिनकोना वृक्ष के छाल से जो है क्या होती है? कुनेन प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? तो सिफिलिस और गोनोरेया। आपको हम पहले भी बताए थे, सिफिलिस, गोनोरेया, एड्स, ये सभी जो है यौन संचारित रोग हैं। तो आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। सिफिलिस, गोनोरेया ये जो है यौन संचारित रोग के उदाहरण है। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अभिकर्मक जो एलिजा परीक्षण में उपयुक्त होता है। तो अभिकर्मक जो एलिजा परीक्षण में उपयुक्त होता है तो ये क्या होता है? पैराडॉक्सिस। पैराडॉक्सिस जो है पैराडॉक्सी पैराडॉक्सेज जो है ये क्या होगा? इनका आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता क्लोस्ट्रेडम में होती है? तो क्लोस्ट्रेडम में होती है तो किसकी प्रचुरता होती है? तो IgA का जो है इसकी प्रचुरता होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कैंसर, सार्कोमा, कॉर्नियोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया और ओन्कोजीन। तो इन ओन्कोजीन का कारण क्या है? तो कैंसर कारण है। तो इससे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं साथियों। कैंसर किस कारण से होता है? तो कैंसर का कारण क्या है? तो कैंसर का कारण है ओन्कोजीन द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है? ओन्कोजीन के द्वारा होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैंसर कोशिकाएं हैं? तो कैंसर कोशिका है हेला कोशिका जो है कैंसर कोशिका है। ओन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? तो ओन्कोजीन जो है किसके लिए उत्तरदायी है? तो कैंसर के लिए उत्तरदायी है। उनके बाद अगला प्रश्न है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो कैंसर के अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर के अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है? तो किस विधि के द्वारा जो है कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है? तो समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा है कैंसर के कोशिकाओं का जो है विभाजन होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है ध्यान रखेंगे, अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा? तो अगर कोई भी व्यक्ति अधिक अल्कोहल लेता है तो उसका यकृत यानी कि जो है लीवर प्रभावित होता है। एक बात और ध्यान रखना है साथियों कि लीवर में सबसे ज्यादा रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। किसी को आप जो है अपना आधा लीवर काट करके भी डोनेट कर सकते हैं, वह 1 से 2 महीने के अंदर पूरा लीवर जो है बनकर तैयार हो जाएगा। तो रीजनरेशन की पावर इसमें बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अधिक मात्रा में अल्कोहल लेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अफीम किससे प्राप्त होता है? तो अफीम जो है पापावर सोमनीफेरम नामक जो है प्लांट से जो है प्राप्त होता है अफीम। उसके बाद है तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है? तो इसमें जो परिलक्षित होता है यह होता है अधिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन से जो है कैटेकोलेमिन का रक्त में स्राव और व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि हो जाती है। तो इनमें से दोनों जो है कंडीशन पैदा होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हेरोइन जो है तो हेरोइन जो है डाईएसिटाइल मॉर्फिन है हेरोइन। डाईएसिटाइल मॉर्फिन जो है हेरोइन क्या है? तो डाईएसिटाइल मॉर्फिन। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। डायएसेटिल मॉर्फिन क्या है? तो डायएसेटिल मॉर्फिन क्या है? तो ध्यान रखेंगे डायएसेटिल मॉर्फिन जो है हेरोइन है। क्या है? हेरोइन है। अगला प्रश्न है, कथन ए तंबाकू एक नशीला दवा है। कथन 2 तंबाकू चबाने से मुख्य कैंसर होता है। तो ध्यान रखेंगे दोनों ही कथन सही हैं, परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा बी नंबर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और ये सभी के सभी प्रश्न जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्नों पर चलते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं। तो जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे एंटीजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, एलर्जी के कारण जो है निकलने वाला रसायन। तो एलर्जी के कारण जो है रसायन कौन सा निकलता है? तो हिस्टामिन भी स्रावित होता है और सीरोटोनिन भी स्रावित होता है। हिस्टामिन और सीरोटोनिन ये दोनों ही स्रावित होता है। हिस्टामिन जो है बेसोफिल के जरिए जो है स्रावित होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग जो है किसके लिए नहीं होता है? तो ट्रिपल एंटीजन टीके का उपयोग नहीं किया जाता है तो टाइफाइड के लिए नहीं किया जाता है, बाकी डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस इन तीनों के लिए जो है किया जाता है। एक्चुअल में ट्रिपल एंटीजन टीका जो है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस इन तीनों के लिए ही होता है। अगला है, टी लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है? तो टी लिम्फोसाइट जो है अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है? तो ध्यान रखेंगे साथियों, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है,
एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है वो क्या है? तो एंटीबॉडीज क्या है हमारे शरीर में? तो ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है? एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युर्जक द्वारा जो है उत्पन्न होती है? प्रत्युर्जक द्वारा जो है उत्पन्न होती है वह है हे ज्वर। कौन सा बीमारी है? हे ज्वर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है। तो रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का जो है अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सेरोलॉजी। क्या कहते हैं? सेरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरोलॉजी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एड्स एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ। एड्स विषाणु का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वह क्या होता है? एक कुंडलिन जो है आरएनए। एकल कुंडली आरएनए जो है एड्स विषाणु का जो है आनुवांशिक पदार्थ है, एकल कुंडली आरएनए। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। मानव में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होती है? तो मानव में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होती है? तो लिम्फोसाइट। किसके द्वारा स्रावित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा जो है स्रावित होती है। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है? तो मेमोरी कोशिका का जो निर्माण होता है वो किनके द्वारा होता है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। ठीक है। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिकाओं को पीएमएनएल कहते हैं? तो पीएमएनएल जो है किस रक्त कोशिका को कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे साथियों, न्यूट्रोफिल को। क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिल। ये न्यूट्रोफिल क्या है? तो न्यूट्रोफिल जो है डब्ल्यूबीसी का पार्ट्स होता है। डब्ल्यूबीसी के जो है मुख्य दो पार्ट्स होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एक ग्रेन्युलोसाइट्स, और कुल मिलाकर के इसके 5 भाग होते हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इएसिनोफिल, ये इतने इसके भाग होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एचआईवी निम्नलिखित में से किस प्रकार एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है। किस पर आक्रमण करता है? तो टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है। अगला प्रश्न है। एड्स बीमारी में एचआईवी किस कोशिका को नष्ट करता है? तो एड्स बीमारी में एचआईवी किस कोशिका को नष्ट करता है? तो ध्यान रखेंगे T4 लिम्फोसाइट को नष्ट करता है। अगला प्रश्न है। रेट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोग जनक है? तो रेट्रो विषाणु जो है निम्न में से किस जो है बीमारी का रोग जनक है? तो एड्स। क्या है? एड्स का जो है ये रोग जनक है। तो ध्यान रखेंगे साथियों। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान देंगे साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और हमारे जो है लैंग्वेज में त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे लैंग्वेज में बहुत अच्छा सुधार रहे। कहीं कहीं जो है लैंग्वेज मेरा जो है रुक जाता है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं।